नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। एडल्ट्री जो कि फिर से क्राइम की कैटेगरी में आ रहा है। एडल्ट्री क्राइम में दोबारा से लाने का बहुत सारे रीज़न हैं। आज हम वही बात करेंगे कि एडल्ट्री को क्राइम में फिर से क्यों रखा जा रहा है। हम सभी को पता है कि जो शादी होती है वह हमारे हिंदू समाज में या हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसमें कितना महत्व रखता है। शादी यानी कि दो रिश्तों का मिलन। ये सिर्फ दो रिश्तों के मिलन को नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि इससे दो परिवार जुड़ता है और उसी परिवार से एक समाज विकसित होता है। परंतु जो आजकल देखने को मिल रहा है वह ये कि पति हो या पत्नी हो, कहीं कहीं पर पति का, कहीं पर पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जब से धारा 497 में एडल्ट्री को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि इस पर जो सज़ा है उसको माफ़ कर दिया गया, तब से ये अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जो है एडल्ट्री को लेकर के, एडल्ट्री कानून को लेकर के किसी में कोई डर नहीं रह गया है। और यही वजह है कि अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या होता है कि जो पति होते हैं वह ऑफिस जा रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि पत्नी जो है वह हमारे घर में रहती है, उसे नहीं पता है हमारे बारे में। या फिर जो वर्किंग वूमेन ही है वे भी अगर ऑफिस जा रही है तो पति अपने ऑफिस जा रहा है, पत्नी अपने ऑफिस जा रही है, तो लोगों को लगता है कि हम दूर हैं, तो हमारे रिश्ते के बारे में, हमारे नाजायज़ रिश्ते के बारे में, हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में एक दूसरे को नहीं पता है। परंतु ये गलतफहमी होती है। आज नहीं तो कल चीज़ों को पता चलना ही है। कहते हैं कि जो सच्चाई होती है वह छुपती नहीं है, आज नहीं तो कल वह पता चल ही जाएगा। तो ये जान करके कि पति को लगता है कि हमारे घर पर पत्नी को नहीं पता है, वह तो घर के कामों में व्यस्त रहती है, उसे हमारे पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं है और वह ऑफिस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहता है। और जब पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह उन पर दबाव डालता है, भाई पुरुष प्रधान देश है तो हम पुरुष हैं तो हम ये सब कर सकते हैं, हमारे लिए ये नॉर्मल है, हम तुम्हारी भी देख रेख तो कर ही रहे हैं, अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगी तो तुम्हारी देख रेख कौन करेगा। और जो जैसा हमारा समाज है, हमारा समाज लड़कियों के लिए आज भी ये कहता है कि भाई आप अपने परिवार से बना के रखो और हमारा परिवार ही है जो है बना के रखना पड़ता है, लड़कियों को थोड़ा नीचे दब के रहना ही चाहिए, वगैरह वगैरह की जो बातें होती हैं। तो हालांकि अब हमारा समाज बदल रहा है, अब लड़की के घर वाले भी इन सब चीज़ों को नकारते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, हमारी लड़की अगर सही है तो वे उनका साथ भी देते हैं। जैसा कि अभी हाल में ही आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक बेटा, जो बेटी थी उसके पिता ने अपनी बेटी को ठुकराए जाने पर खुद बैंड बाजा के साथ अपने बेटी को घर ले आया था। उसे लगा कि हाँ, उसकी बेटी का वहाँ पर निर्वाह नहीं हो पा रहा है। तो आजकल समाज अब बदल रहा है। ऐसे केसेस में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है वह भी लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे केस में क्या होता है कि पत्नी या तो दब जाती है या फिर अगर वह विरोध करती है तो उसे तलाक से गुजरना पड़ता है और कहीं ना कहीं उनका परिवार जो है वह प्रभावित होता है। परिवार में बच्चे होते हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स होते हैं, उन्हें भी दिक्कतें आती हैं क्योंकि आप लोगों के रिश्ते से, पति पत्नी के रिश्ते से जो परिवार है वह भी जुड़ा हुआ है। तो अगर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वह घर का वातावरण भी कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। और ये सिर्फ पति पर ही नहीं, आजकल महिलाएं हर चीज़ में आगे हैं तो इसमें भी बहुत आगे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि केवल पुरुष ऐसा कर रहा है, स्त्रियां आजकल कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं ना, तो इस केस में भी कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। अब लड़कियां या औरतें जो हैं उनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता है कि पत्नी का जो अफेयर होता है अगर पति को पता चल जाए
तो वह उन्हें धमकी देती हैं, हम तुम्हारे ऊपर दहेज का केस लगाएंगे, हम मेंटेनेंस चार्ज करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर वो अपने मायके चली जाती हैं और पति पर ढेर सारे केस कर देती हैं और सिर्फ उन्हें ही नहीं उनके परिवार को भी फंसाने की कोशिश करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पति को भी पता चलता है तो वह कोशिश यही करता है कि भाई ये चीज़ें घर में सुलह हो जाए, परंतु जब नहीं होता है तो लास्ट में ये केसेस तलाक तक पहुंच जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पत्नी का जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है वही उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस में पत्नी को एक सपोर्ट भी मिल जाता है। अब दोनों मिल करके पुरुष को जो है प्रताड़ित करते हैं। तो यही सब देख करके ये डिसीजन लिया गया था कि जो धारा 497 है उसको जो है डिक्रिमिनलाइज किया जाए, यानी कि इसको क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो अगर पुरुष का है तो उसके साथ कोई स्त्री जुड़ी होगी, अगर स्त्री का है तो उसके साथ कोई पुरुष जुड़ा होगा, है ना। तो लेकिन जो सज़ा है वो पुरुष को ही मिलती थी, स्त्री को सज़ा नहीं मिलती थी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा माना गया था कि ये पुरुष के साथ जो है ये भेदभाव हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, जिसको ध्यान में रख के इसको हटाया गया था। परंतु जब अब जो लेटेस्ट डिसीजन है उसके अनुसार जो एडल्ट्री है उसको फिर से क्राइम बनाने की तैयारी हो रही है। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि एडल्ट्री का सबूत भी होता है और फिर भी इसमें सज़ा किसकी मिलती है? वह पुरुष को मिलती है। तो इसमें जो अगर इसमें ऐसी सज़ा का प्रावधान हो जाए कि जो गलती करे उसको सज़ा हो, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी गलत है उसको सज़ा मिल जाए, तो यह बंद हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज पर भी गलत प्रभाव डाल रही है। और विवाह जैसी जो संस्था है उसको बचाना भी बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए क्या है कि जो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को, अगर दोनों समान रूप से अधिकारी हैं तो उन्हें सज़ा भी दोनों को समान रूप से मिलना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो संसदीय समिति का एक गठन किया गया, उसमें जो बड़े बड़े लॉयर्स थे, जो जजेस थे, जो लॉ के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन सब से राय ली गई और उन सब की राय को ध्यान में रख करके जो संसदीय समिति है उन्होंने रिपोर्ट पेश किया। और इस रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर से जो एडल्ट्री है और समलैंगिकता है उनको क्राइम की कैटेगरी में रखा जा रहा है, जिसमें कि 5 साल की जेल हो सकती है अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कोई पकड़ा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5 साल पहले जो है वह डिस्क्रिमिनेट किया था, यानी कि इसको क्राइम से हटाया था। 5 साल से 10 साल की सज़ा या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे में क्योंकि महिला और पुरुष अगर कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं तो उसमें समान रूप से शामिल हो रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो उसमें जो 2 लोग हैं दोनों लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए ना। तो ऐसे में ये कानून का प्रावधान जो है किया जा रहा है कि एडल्ट्री को फिर से क्राइम में लाया जाएगा, जिससे कि जो शादी है, जो मैट्रिमोनी जो डिस्प्यूट है, इसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।